युवराज या अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार श्रीवास्तव जी। हंसता रहेगा, कुछ बोलेगा भी। बहुत चैलेंज तो बहुत, यहाँ से निकलना अपने आप में, जिस फिल्मी लाइन में 2003-04 में पहुँचा हूँ। तेरे दुख के दिन हाँ, रह करके बॉम्बे के बारे में सोचना, अब बॉम्बे में रह के बॉम्बे को देखना बहुत अंतर है। आपको अपना वहाँ समय देना होता है, पहचान बनानी होती है। निरंजन जी के चेहरे को हम लोग दारू वारू पी रहे हैं, 2-3 लाइन है। 190 दिन में 415 रुपए का पेमेंट मेरा हुआ था। संजू, गुड्डू रंगीला, बुलेट राजा, तेज जैसे लगभग आधी दर्जन मूवीज पर काम कर चुके एक ऐसे विराट धरा के युवराज या अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार श्रीवास्तव जी। संजय जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, और इस बधाई के साथ कि जो आने वाली आपकी फिल्म शमशेरा है वो भी हिट हो, और जो आपका कैरेक्टर है, आपका जो अनुभव है, वो लोग काफ़ी उसको सराहें। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और प्रजा प्रवक्ता के हमारे इस विशेष व्यक्तित्व के कार्यक्रम में जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले प्रजा प्रवक्ता वाले को सभी को धन्यवाद, इस चैनल को देखने वाले लोग सबको धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और प्रकाश जायसवाल मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। संजय जी, विराट नगरी से माया नगरी या मूवी नगरी तक का सफ़र कितना सहज, कितना संघर्षशील और कितना चैलेंज भरा रहा? बहुत चैलेंज तो बहुत, यहाँ से निकलना अपने आप में, जिस समय मैं निकला हूँ 2003 और 4 में, हालांकि शहडोल से मैं 1992 से निकल गया था, और फिल्मी लाइन में 2003-04 में पहुँचा हूँ। तब से लेके आज तक संघर्ष जारी है, ऐसा बोलिए, ख़त्म नहीं हुआ है। और फिल्मी लाइन में संघर्ष कभी ख़त्म भी नहीं होता है। पर हाँ, ये है कि अभी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से लोग जानते हैं, पहचानते हैं, काम मिलता है। अभी एक अच्छा ब्रेक मुझे मिला है शमशेरा में। बिल्कुल, उस मूवी पर अपन बात करेंगे। संजय जी, चूँकि अब शहडोल से हैं, विराट धरा आपकी एक जन्मभूमि है, ये अभिनय का शौक़ शुरू से था या किसी से आप प्रेरित हुए? ये जो अभिनय का जुनून है और जो एक सपना है, कब शुरू हुआ? हाँ, बोल सकते हैं बचपन से था ही, पर वो नाचने गाने तक था, गाना नहीं, नाचना ज़्यादा था मेरा। मॉडल बेसिक, अर्बन बेसिक, रघुराज, कॉलेज, आर्केस्ट्रा, सब जगह डांस वांस करता रहता था। मुझे याद है उसी दौरान मैंने एक प्रोग्राम देखा था, जीना इसी का नाम है, जी जी, फारूक शेख उसमें हुआ करते थे, तो मैंने गोविंदा जी का इंटरव्यू देखा था। वो उस दिन मैंने सोच लिया था कि हाँ, अभी मुझे इस लाइन में जाना है, पर कोई रास्ता था नहीं। फिर एमकॉम किया, फिर नौकरी में चला गया, और 2003 में 4 में ऐसा लगा कि नहीं भाई, जो अंदर वो बीमारी है उस बीमारी को निकाला जाए, और सरल नहीं था निकालना। बिल्कुल हो गया, पहुंच गया बॉम्बे, माया नगरी, इस नगरी से माया नगरी पहुंच गया। संजय जी, जैसा कि हम फिल्मी दुनिया के बारे में सोचते हैं ना जाने के पहले, जब वहाँ पहुँचने के बाद यदि बात करें तो जो पहले हम फिल्मी दुनिया के बारे में सोचते हैं और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो कितना फ़र्क होता है? क्योंकि लोग अलग अलग टाइप की बातें करते हैं, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे जाना बेहद मुश्किल है, या चले भी गए तो काम नहीं मिलेगा, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप अपने आप को किस तरीके से इसको आपने देखा वहाँ पे? नहीं, सच में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ और बॉम्बे, यहाँ रह करके बॉम्बे के बारे में सोचना, अब बॉम्बे में रह के बॉम्बे को देखना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हमें यहाँ के लोग हमें हीरो और सिंगर और खलनायक बना देते हैं कि जनाब ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, भाई यहाँ क्या कर रहे हो, बॉम्बे चले जाओ। आपने गाना गाया, लोगों ने ताली बजा दिया, यहाँ क्या कर रहे हो, बॉम्बे चले जाओ। पर जब वहाँ जाते हो तो आपको लगता है कि हर दिन आप जैसे लाखों लोग बॉम्बे वहाँ आ रहे हैं। किसी का 1 महीने में पैकअप होता है, किसी का 6 महीने में होता है, किसी का 1 साल में होता है। रीज़न बीइंग कि आदमी को लगता है बस जाओ और काम मिल जाएगा। वो ये भूल जाता है कि चाय और समोसे की दुकान भी पहली बार में 2000 समोसा नहीं बेचता, समय लगता है, आपको अपना वहाँ समय देना होता है, पहचान बनानी होती है। हमारी लाइन में एक सिंपल बात कही जाती है, जब मैं पहुँचा था तब मेरे मुजीब खान जिनके साथ मैंने प्ले किया था, उन्होंने बोला था पहले दिखो बाद में बिको।
दिखने के लिए आपको एक एक दो दिन का काम करना होगा, ताकि लोगों को लगे हाँ ये बंदे को देखा है मैंने, इस सीरियल में देखा है। तो वही चीज़ मैंने फॉलो किया, पहले दिखो अभी को एक एक दिन का काम करता गया। आज भगवान की दया से संजय जी, पहली बार जो आपको ब्रेक मिला होगा, या पहली बार जिस धारावाहिक में या जिसमें भी आपकी एक भूमिका रही होगी, एक चारित्रिक भूमिका, वो क्या था और किन परिस्थितियों में आपको चुना गया और कैसे सिलेक्शन हुआ? आधिकारिक ब्रदर्स का एक सीरियल आता था, तब वो सब टीवी होती थी, सोनी सब नहीं होता था। उसमें एक सीरियल आता था CID ऑफिसर, उसमें शहबाज खान के साथ मेरी सीन थी। हम लोग दारू वारू पी रहे हैं, 2-3 लाइन है। तो मेरे को बोला गया था कि कुछ जीन्स और टी-शर्ट ले आइएगा। तो मैं पूरा एक बैग भर करके, पहली बार था, कैमरा को फेस करना था, ज़्यादा मुझे मालूम नहीं था, तो एक बैग भर कर मैं पहुंचा। EP को बोला मैंने, बैग कहाँ रखना है? तो बोले कौन सा बैग? हमने ये बैग। बोले इसमें क्या है? हमने जीन्स कुर्ता। बोले एक जीन्स चाहिए था। हमने, आपने बोला था कई सारे ले आइएगा। हो गया, उनके साथ काम किया और याद है मुझे 190 दिन में 415 रुपये का पेमेंट मेरा हुआ था। उस 415 के लिए 190 दिन मुझे रुकना हुआ था। वो मेरा पहला ब्रेक था। उसके बाद जब आप मूवी में आपका रुख हुआ तो कई बड़ी मूवीज़ हैं और कई बड़े अभिनेता हैं, संजय दत्त हों या जितने भी कुछ बड़े लोग हैं, उनके साथ आपने काम किया। तो ये जो छोटे छोटे धारावाहिक थे, उसके बाद जो मूवी पर आपका सिलेक्शन हुआ, वो कितना एक जो गैपिंग होती है मूवीज़ की और जो अपन छोटे छोटे जो शो होते हैं, तो वहाँ जब आपने छलांग लगाई तो वो कैसा एक अपॉर्चुनिटी, कैसा अवसर मिला, खुद मिला या? पहली बात तो दोनों में बहुत अंतर है, मूवी और सीरियल में बहुत अंतर है। सीरियल में हमको एक दिन में 10 से लेकर 20 सीन निकालनी होती है, मूवी में एक दिन में एक सीन निकालनी है, कभी कभी वो भी नहीं निकल पाती। तो फ्री होके बेहद आराम से वो काम करते हैं। पता चला 5 से 6-7 घंटे उन्होंने लाइट लगाने में लगा दिया है, तब तक पैकअप हो गया, भाई कल करेंगे, आज लाइट लग जाएगी। तो आराम से काम करते हैं, टेंशन नहीं होता है। सीरियल में आप मेकअप कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, तभी उन्होंने 20-25 पन्ने की स्क्रिप्ट दे दिया, सर ये सीन आज निकालना है। आप वो पन्ना घुमा रहे हो, तब तक वो बुला भी लिया, सर वो बुला रहे हैं आपको। तो अलग अलग काम है, दोनों सीरियल और फिल्म अलग अलग है, दोनों में आदमी एंजॉय करता है। अभी ये है कि आदी हो चुके हैं, कहीं बुलाइए, आप फिल्म में बुलाइए, सीरियल में बुलाइए, विज्ञापन में बुलाइए, प्रोमो में बुलाइए, अब काम करने का तरीका। ज़्यादातर जो भी एक्टर होते हैं, जो भी कैरेक्टर एक्टर होते हैं या किसी भी तरीके के जो एक्टर होते हैं, वो थिएटर से सेलेक्ट होते हैं और उनमें थिएटर में खूब पसीना बहाते हैं, खूब समय व्यतीत करते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन चूंकि आप शहडोल जैसे शहर से निकल के गए और ज़्यादा समय आपका संघर्ष में रहा, तो फिर अपने आप को बिना थिएटर के ट्रेनिंग के और फिर प्ले करना, फिर एक्टिंग करना, वो आप उसको किस रूप में देखते थे? प्रकाश जी, हमारी फिल्मी लाइन में सबसे बड़ी डिग्री जो मानी जाती है ना, वो BNA हो गया, NHD हो गया, FTI हो गया। पर मेरे मुजीब खान, जो जिनके ग्रुप में मैंने प्ले ग्रुप ज्वाइन किया था, 6 महीने रहा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वो मेरे दिमाग में घुस गई थी। उन्होंने बोला समुद्र में 2 प्रकार के तैराक कूदते हैं, एक प्रॉपर प्रोफेशनल जो सीख के आया हुआ, एक वो जो बिल्कुल नहीं जानता, कूद जाता है, मुंह में, नाक में, कान में, यहाँ वहाँ पानी जा रहा, आँख जल रहा है, पर जब वो निकलता है तो प्रोफेशनल तैराक से अच्छा बिल्कुल एक अनुभव लेके निकलता है। तो मुझे याद है कि 300 रुपये लेते थे वो महीने का, 6 महीने दे पाया पैसा, फिर मैं नहीं दे पाया पैसा। मैं बोला सर आप मेरे को बुलाते रहिए, जब कभी अच्छा बन जाऊंगा तो आपका पैसा दे दूंगा। बोले यार वो 20-22 लोग आते हैं, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं कूद गया, स्ट्रगल करना मैंने चालू कर दिया। बिल्कुल। और धीरे धीरे आज भी सीख रहा हूँ, संजय दत्त की मूवी संजू, क्या कैरेक्टर रहा उसमें आपका? संजय दत्त की मूवी में सीन तो मेरी अच्छी थी। रणवीर कपूर को मेरे को नीचे से लेकर ऊपर तक आना था, पर जो रखा गया वो ये है कि सियाजी शिंदे संजू को बोलते हैं कि मेरा विसर्जन है गणपति का, उसमें तुमको आना होगा। तो वो बोलता है मैं आ नहीं पाऊंगा, आप गोली मार दो मुझे, मैं एक भाई के विसर्जन में नहीं आऊँगा, क्योंकि दूसरे दिन न्यूज़ बनेगी कि संजय दत्त भाई के विसर्जन में गया, तो आप मेरे को गोली मार दो, मैं नहीं आऊँगा। तो हम लोग सियाजी शिंदे के साथ 2-3 लोग हैं, वो मेरी सीन थी। संजय दत्त के बारे में जैसा या उनका अनुभव जो अभिनय है वो ऐसा है, या वो सच में वो जैसा अभिनय करते हैं वैसे ही हैं?
इन लोगों का ऑरा प्रकाश जी ऐसा होता है कि जब ये आपके सामने आते हैं, आपसे निगाह मिलाते हैं, तो आप लगातार इनको 1 मिनट देख नहीं सकते। वो ऑरा ही इनका ऐसा है। शमशेरा में काफ़ी दिन मुझे संजय दत्त के साथ काम करने का मौका मिला। वो आते मान सबको जय माता दी कर रहे हैं, सबको से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जो अपने लुक में आते थे तब वो बिल्कुल अलग हो जाते थे। तब लगता था यार अभी तो ये जय माता दी बोल के गए हुए हैं, तब बिल्कुल अलग। तो ये 2 अलग अलग लोग होते हैं। जब ये आपके सामने अपने कॉस्ट्यूम में आते हैं, अपने लुक में आते हैं, अपने कैरेक्टर में आते हैं, तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और जब सुबह बिल्कुल एक रियल लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल आप बोल सकते हैं। यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। गुलशन ग्रोवर जी के साथ भी आपने काम किया जी। ज़्यादातर उनको उनकी जो भूमिका विलन के रूप में रहती थी, क्या सच में रियल लाइफ में? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा इंसान है, सिंपल साधारण इंसान है, मजाक करते हैं, हम जैसे लोगों से भी बात करते हैं, ऐसा नहीं, कोई ईगो नहीं है, बिल्कुल सिंपल साधारण अच्छा इंसान है। अभी जो मूवी आ रही है शमशेरा जी, किस रूप में आपको पब्लिक देख पाएगी? ये 1800 की कहानी है। इसमें मेरा 2 लुक है। मुझे 30-35 साल का भी दिखाया गया है और 70 साल का भी दिखाया गया है। तो रणवीर कपूर का एक ग्रुप है जिसका नाम है खमेरा। तो हम खमेरा ग्रुप के मेंबर हैं, जिसमें हम 9-10 मेल हैं और 6-7 फीमेल हैं। तो पूरी फिल्म में हम लोग रणवीर के साथ हैं। चलिए, आने वाली 20-22 को शायद ये मूवी रिलीज हो, 22 जुलाई को रिलीज हो। ऑल द बेस्ट। संजय जी, अभिनय के अलावा मुंबई में और कुछ पार्ट टाइम जॉब? एक्चुअल में बॉम्बे में बहुत काम करता हूँ, कई प्रकार के काम करता हूँ। मैं अंक ज्योतिष का भी काम करता हूँ, जो बॉम्बे में मैं कई सालों से कर रहा हूँ, 6-7 सालों से। अभी मेरा चैनल भी एक आया है, अंक बोलते हैं, तो मेरा अंक ज्योतिष का काम बॉम्बे में है। मैं स्कूल में, कॉलेज में अनाथ बच्चों के उसमें मोटिवेशन की क्लास लेता हूँ, ये भी मैं करता हूँ। मैं शादी ब्याह में, एंगेजमेंट में, महिला संगीत में डांस करने भी जाता हूँ। 3-4-5 गाने मैं करता हूँ, तो ये भी करता हूँ। तो ऐसे बॉम्बे में मेरे कई सारे काम हैं। सामाजिक समारोहों में भी आपके जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। डांस पर भी आपका अच्छा एक पकड़ है जी। तो डांस से कैसा रिश्ता जुड़ा? और खासतौर से अमिताभ बच्चन को ही आपने सेलेक्ट किया, लोग बाग अमिताभ बच्चन के डांस के रूप में भी आपको कराने के लिए बुलाते हैं। यस। मैं कक्षा 5 में मॉडल बेसिक में सबसे पहले मैं नाचा था, खई के पान बनारस वाला, जी। जिसकी वजह से यहाँ फेमस हुआ था। हाँ। उसके बाद फिर अमिताभ के गाने लगातार मैं करता रहा, डांस करता रहा, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। फिर फिल्मी दुनिया में आया तो वहाँ भी कभी कभी करता रहा। फिर शादी ब्याह में जाने लगा, महिला संगीत में जाने लगा। तो अमिताभ बच्चन के गाने में मेरे को भी मज़ा आता है और मुझे लगता है कि मैं पब्लिक से ज़्यादा अच्छा डिलेक्ट कर लेता हूँ, इसलिए अमिताभ बच्चन के गाना ज़्यादा करता हूँ। लगभग 1 दशक महर्षि की संस्था पर, एक आध्यात्मिक संस्था जो कई तरीके के काम करती है, उस पर भी आपका समय गुजरा जी। कैसा रहा वो अनुभव? 91 मैंने काम किया। 92 दिसंबर में मेरी महर्षि महर्षि योगी संस्थान में सर्विस लग गई। मैं लगभग 12-13 साल उसमें दिया और हिंदुस्तान में कई जगह रहा। इनका महर्षि विद्या मंदिर हो, महर्षि आयुर्वेद हो, महर्षि योगा हो, महर्षि ध्यान हो, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ है जहाँ ये 6 साल के 7 साल के बच्चों को लेते हैं और 16-17 साल अपने पास रखते हैं आश्रम में। फिर वहाँ से वो वैदिक आचार्य बन के निकलता है। तो आज संस्थान का भी मेरी लाइफ में संस्थान का बहुत अनुभव है। बॉम्बे में रुकना, अब बॉम्बे में जो भी सफलता अभी तक मिली है उसमें सिर्फ महर्षि महेश योगी संस्थान में बिताए हुए समय, वहाँ का जो अनुभव है वो मेरी लाइफ में बहुत महत्व रखा। संजय जी, ज़्यादातर देखा जाता है कि जब भी हम बड़े पर्दे की बात करते हैं, बड़े सपने देखते हैं, खासतौर से फिल्मी दुनिया की जब बात करते हैं, हम एक्टर बनने की बात करते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लोग हमें डिमोरलाइज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, किस तरीके से फेस किया आपने? प्रकाश जी, आज भी लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, आज भी मुझे लोग ऐसा बोलते हैं। उनको नहीं बोलूँगा, ठीक है। हाँ, पर मेरे जैसे जो और लोग हैं जो काम करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, अगर वो सक्सेस हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, उनको एक ही गुरुमंत्र दूंगा, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से इरेज कर दो। कान में इतनी रुई भर लो,
इन लोगों से जब सामना हो तो कान में इतनी रुई भर लो कि आपको केवल ये सुनाई दे, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भाई बहुत अच्छा दिख रहे हो, भाई आप ऐसे ही सफलता पाओ, तरक्की करो। उन लोगों को सुनो ही नहीं जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं या आपकी सफलता से खुश नहीं है। मैं तो बिल्कुल इरस किया हूँ, हज़ारों की संख्या में है मेरे पास। संजय जी, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि मुंबई में जो फिल्मी दुनिया है उसमें परिवारवाद है। मतलब अगर हीरो का लड़का है तो वही हीरो बनेगा, उसी के लिए सपने देखे जाते हैं, उसी की तैयारी कराई जाती है। ऐसे में जो अच्छे अभिनेता है, जो अच्छे कैरेक्टर हैं, ऐसे नहीं लगता जैसे हम मिस कर देते हैं और वो परिवारवाद की वजह से उन्हें चांस नहीं मिल पाता है? क्या ऐसा भी देखने को मिलता है? देखिए, फिल्मी दुनिया में सिर्फ नहीं, सभी जगह परिवारवाद है। आप किसी को भी कहीं भी आप निकाल नहीं सकते कि यहाँ परिवारवाद नहीं है। नेतागिरी में आप देखिए, एक पापा सांसद बन गए हैं तो बच्चा भी बनेगा, तो परिवारवाद सब जगह है। अब रही बात फिल्मी दुनिया में, हीरो हीरोइन में ज़्यादा है, पर जो चरित्र अभिनेता लोग हैं, जस्ट लाइक परेश रावल जी हो गए, ठीक है, नवाज भाई हो गए, और गुलशन ग्रोवर हो गए, मुकेश तिवारी जी हो गए, चरित्र अभिनेता में परिवारवाद नहीं है। वो आपकी काबिलियत है तो वहाँ आप पहुँच जाओगे। सफ़र लंबा होता है, एक दिन में वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। आमिर खान जी साहब के साथ भी आपको एक ऐड पे काम करने का मौका मिला। आमिर खान जी काफ़ी ज़्यादा एक प्रेरणा के स्रोत रहते हैं, उनका एक अलग अपना टेस्ट रहता है। कैसा टेस्ट आपने महसूस किया? मैंने उनके साथ एक यूनिसेफ का ऐड किया था, कुपोषण का, तो उसमें मैं काका बना था। आमिर खान जी आते हैं, अपनी वैन में थे, तो उन्होंने बोला भाई वो काका कौन बना है? तो मुझे बोला गया भाई वो बुला रहे हैं आप। तो मैं गया, तो बोले अच्छा आप काका हैं, कितनी उम्र है भाई? उन्होंने सर 32 साल। तो मैं दाढ़ी काफ़ी रखा हुआ था। तो बोले भाई 32 साल क्यों, पूरे काका दिख रहे हो यार, और मेकअप भी तुम्हारा अच्छा हुआ है। मैं बोला सर धन्यवाद। तो उनके साथ काम करने का अनुभव अच्छा रहा, और मैं तो ये बोलूँगा कि जितने भी सीनियर लोग हैं उनके साथ अगर हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपकी लाइफ में हर इंसान आपको कुछ बता के और कुछ सिखा के जाता है। आज प्रकाश जायसवाल जी से मैं कुछ सीख के जाऊँगा। चलो बिल्कुल। ये काला चश्मा और बड़े बड़े बाल के पीछे का राज क्या है? मेरा ख्याल है 87-88 में लंबे बाल रख लिया था, और यहाँ मैं लंबे बाल वाले के नाम से फेमस था। महर्षि संस्थान में भी लंबे बाल वाले संजय के नाम से फेमस था। तो लंबे बाल तो रखता था, और उससे मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। बॉम्बे में जो मुझे काम मिलना चालू हुआ, उसमें इस लंबे बाल की भूमिका बहुत ज़्यादा है। संजय जी, यदि कोई अभिनय आपको ऐसा मिले जिसमें बाल और चश्मा दोनों उतारना पड़े, क्या फैसला करें? बिल्कुल चश्मा तो कभी भी उतार दूंगा, चश्मा तो अभी भी आपके लिए उतार देता हूँ, चश्मा कभी भी उतार दूंगा, पर बाल के लिए ये सोचूंगा रोल कैसा है, कितना पावरफुल है, और धन कितना मिलेगा मुझे, तो बाल भी उतार दूंगा। आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो फिल्मी दुनिया में जाना चाहती है, कई चैलेंजेस होते हैं, कई समस्याएं होती हैं, बहुत सारे स्टेज पार करने होते हैं। आपका जो एक अनुभव है वो क्या देना चाहेंगे मैसेज को? 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। पहला ये, अगर फिल्मी लाइन में, किसी भी लाइन में, सिंगिंग से लेकर के एक्टिंग, डांसिंग में, फिल्मी लाइन में अगर आप आना चाह रहे हैं, समय निर्धारित ना करें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल समय निर्धारित ना करें। मेरा ये मानना है IAS, IPS, IFS, बैंक PO, LIC, ये सब बनना सरल है। फिल्मी दुनिया में समय दे करके सफलता पाना बहुत मुश्किल है। संजय जी, 2-3 और आखिरी सवाल। यस, बोलिए। जो भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वो अनाथ आश्रम हो या जहाँ भी हो, या स्कूल कॉलेजेस, वहाँ पे लगातार मोटिवेशन के भी आपके काम चलते रहते हैं। जी। तो इसको किसका हिस्सा मानते हैं? मेरी फिल्मी लाइन का एक हिस्सा आप बोल सकते हैं कि बच्चों को पहले मेरी क्लिपिंग दिखा दी जाती है, इसी सीरियल में काम किया है, कॉलेज में क्लिपिंग चलती है, अनाथ बच्चे देख रहे हैं,
तो वो पहले से ही उनको लगता है कोई आदमी आने वाला है। अब वो सीरियल में देखा इतना मैं सामने सामने, फिर जब मैं बोलता हूँ जो चीज़ें वो सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उससे फ़ायदा होता है, तो फिर उसका मेरी लाइन का ही फिल्मी दुनिया का एक हिस्सा है ये है कि बच्चे सीरियस ले लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा आदमी बोल रहा है जिनको उसने टीवी पे देखा हुआ है, वो आदमी बोल रहा है तो उनको सुनने में अच्छा लगता है। बिल्कुल संजय जी, जब हम कभी मुंबई की तरफ जाते हैं तो हम मुंबई के बारे में जानना चाहते हैं, मुंबई के बारे में सुनना चाहते हैं, मुंबई के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या मुंबई वाले जब हमसे रूबरू होते हैं हमारे बारे में जानने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, या हम जिस क्षेत्र से आए हैं, जैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा हो कि शहडोल में क्या है, शहडोल में कोई ऐतिहासिक धरोहर या कोई धार्मिक स्थल, क्या ऐसे उनका इंटरेस्ट कुछ होता है यहाँ के उनको? देखिए जिज्ञासा होती है, बिल्कुल होती है, जिज्ञासा होती है। खासकर बात करने में मज़ा तब आ जाता है जब उनको आपके बारे में कुछ मालूम रहता है, तो फिर वो खोद के पूछते हैं, अच्छा नर्मदा वहाँ से निकली है, अच्छा अमरकंटक वहाँ पे है तुम्हारा, कितने घर, तुम्हारे घर से कितनी दूर है। फिर शूटिंग के हिसाब से सोचते हैं लोकेशन है क्या, वहाँ रुका जा सकता है क्या, वहाँ 3 स्टार है क्या, 5 स्टार है, अच्छा प्लेन आती है क्या, वहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है क्या। तो वो सब लोग फिर अभी, पहले नहीं पर अभी लोग इधर आने को तैयार हैं। अभी वो एमपी में या बोला जाए अपने विंध्य क्षेत्र में या बोला जाए अपने कमिश्नरी में इधर आने को तैयार हैं, अभी लोग आ रहे हैं। संजय जी, एक अंतिम कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, उस स्टेज पर पहुंचना, उससे मिलना या उस पर काम करना। आपका आखिरी उद्देश्य जो एक शीर्ष पर जाने का मुंबई में या फिल्मी दुनिया में क्या है? फिलहाल एक चरित्र अभिनेता के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहा हूँ, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाह रहा हूँ। शहडोल में लोग कह सकें कि हाँ एक पंडा निकला, उसने ऊंचाइयों को छुआ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता रही। अमिताभ बच्चन जी का डांस बहुत अच्छा करते हैं, अमिताभ बच्चन से मिलने की तमन्ना? सच बोला जाए तो कई बार मिलने का मौका बना कि मैं जाके मिल सकता था, पर जब मैं गया था तभी मैंने सोचा हुआ था इनके साथ काम करूंगा, मिलूंगा कभी नहीं। क्या बात। तो कई बार तारक मेहता मैं कर रहा हूँ तो पता चला कि पीछे अमित जी की शूटिंग चल रही है, पूरे लोग भाग रहे हैं, पर मैं कभी मिलने नहीं गया, क्योंकि मेरी इच्छा है कि एज ए कलाकार, हालांकि मैं उनको भगवान मानता हूँ लाइफ में, तो भगवान के साथ काम करूँ ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, आपकी ये तमन्ना निश्चित रूप से पूरी हो और उस ऊंचाई पर, उस मुकाम पर आप पहुँचे, हम सबकी कामनाएं हैं। और आने वाली जो आपकी मूवी है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और हमसे बातचीत करने के लिए संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जब कभी मुंबई का रुख करें, जैसे मुंबई आप जाते हैं, शहडोल को लेकर भी कुछ ऐसा प्लान बनाए। शहडोल के जो युवा वर्ग है, जो अच्छा खासा मेहनत पसीना बहा रहे हैं अभिनय के क्षेत्र में काम करने का, उन्हें भी मौका दिलाएं, हमारी यही आपसे गुजारिश है। और आपके बेहतरीन अभिनय के लिए, अनुभव के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नए बच्चों को सिर्फ इतना ना कि निकलने से पहले ये सोच लीजिए खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, वहाँ जाओगे सिर्फ पाओगे। निश्चित रूप से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Hey kids, let's celebrate your summer vacation with Mima's summer classes. We provide you dance, music, mehndi, fashion, yoga, meditation, story reading, cursive writing skill, singing, ramp walk, Zumba, drawing, sketching and much more. Hurry up, register your seat. Starting from 1st May, contact us on given number 8770106943 9425472245.